निकाले गए तो निकाले गए, मैं क्या करूं भाई, हिंदू है ना। अगर यही बाटला हाउस में आतंकवादी होते और धर्म उनका मुसलमान होता, सोनिया गांधी की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे होते। बुरहान वानी होता तो सैफुद्दीन सोज बैठे हैं, ये रो रहे होते, कहते मेरा बेटा मर गया। इनको सेना से मतलब नहीं है। ठीक है, जवाब सैफुद्दीन सोज है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनसे जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी भी उस पर कुछ कहना चाहेंगी जरूर, लेकिन सैफुद्दीन सोज को मैं मौका देता हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या मैं जवाब दे सकती हूँ अमीर जी? ठीक है, सोज साहब अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम होल्ड ऑन, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सोज साहब सर सुनिए, ये क्या सोची समझी प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिंदुओं को गाली देती लगातार देनी है? नहीं, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। मुझे सवाल बीजेपी का पूछिए, मैं जवाब बताऊंगा। आप पहले झगड़ा डालते हैं, किसी ने कुछ कहा, सलमान साहब ने क्या कहा, अभी तो मैंने किताब कल बुला रहा हूं, किताब कल पढ़ूंगा, तब मुझसे पूछे सलमान खुर्शीद के किताब के बारे में। इस वक्त अगर कोई सवाल है तो तमीज से जवाब सुनिए और मुझे मौका दे दीजिए बात करने का। बताइए सर, क्या पूछते हैं? सवाल उस किताब में ये लिखा गया है सर, उस किताब में लिखा गया है, सोच साहब आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी उम्र की हम। उस किताब में ये लिखा गया है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम। और फिर जब मैंने उनसे कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि गए तो गए, हिंदू अगर बाहर हो गए तो क्या कर सकते हैं हम? नहीं, सवाल ये है कि हिंदुत्व की फिलॉसफी हिंदुइज्म के फलसफे पर होगी तो वो तो हम राम के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ मिलाकर उसकी कदर कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त RSS बीजेपी कंबाइन इसी नाम पर तशद्दुद फैलाते हैं मुल्क में, तो एतराज बोको हराम क्या करता है सोच साहब? सलमान साहब ने नहीं सुनिए ना, सलमान साहब ने बोको हराम की बात की है। क्या करता है बोको हराम? तो इसलिए कल दिन में मैं सलमान साहब का जो किताब है वो पढ़ डालूंगा। और बोको हराम क्यों कहते, उन्होंने दलील दी है, वो एक रोशन ख्याल वकील है, बोको हराम क्यों? मैं वही पूछ रहा हूँ, बोको हराम क्या करता है? कहा, नहीं सुनिए, औरतों को सेक्स स्लेव बनाता है, बच्चों की गर्दनें काटता है, इसलिए कि बोको हराम मतलब हिंदुत्व। RSS ISIS नरसंहार करता है। हिंद RSS ने, मैं चलिए आप RSS की बात करें, RSS ने कौन सा नरसंहार कर दिया ऐसा? RSS ने कहां कर दिया ऐसा, अगर आप RSS की भी बात कर रहे हैं जी, मैं कुछ कहूंगा। RSS तशद्दुद कर रही है मुल्क में। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब रास्ते से। गौरव जी जवाब संक्षेप में। गौरव जी, तो अगर जो लोग आपके बीजेपी में वो लोग शामिल हैं, अब मैं बोल लूं, प्रज्ञा जी जो है, ठीक है, अशोक जी भी कुछ कहना चाहते हैं और गौरव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म फैलाती है, ठीक है, लेट गौरव रिप्लाई। बेचते हैं। ठीक है, सोच साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं। गौरव जी बोलिए। सुनूंगा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सुनूंगा, मेरा जवाब भी सुनिए। ठीक है, गौरव भाटिया बताइए। देखिए अमीर जी, हम लोगों की गलती पता है क्या है? आपने अभी कहा कि हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका। ये सोच जी जो बैठे हैं, इन्होंने क्या कहा है आपको मालूम है? मैं 2 वक्तव्य बताऊंगा और 1 प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद ये एक्सपोज हो जाएंगे। किस बात का सम्मान? ये कहते हैं कश्मीरियों को अगर विकल्प मिले तो वो आजादी चाहेंगे, 1, और 2, कश्मीर की जो परेशानी है वो भारत द्वारा खड़ी करी गई है, पाकिस्तान द्वारा नहीं। मंत्री भारत में बने, खाया यहां का, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। ये आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द हैं। अब मेरे शब्द सवाल सुनिए, मैं आपको तथ्य और प्रमाण भी दे दूंगा, सवाल सुनिए आराम से। बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? बताइए। आपको इस वक्त बुरहान वानी को बुलाने का, जो नाम लेने का जो मकसद है और सवाल पूछने का, ये वाहियात बात है, इसके साथ डिस्कशन का कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त हमारी सेना ने धोखा बड़ा अच्छा लगा, इस वक्त विषय आतंकवादियों को ठोकेंगे। देखा अमीर जी, अब आपने एक्सपोज हुए, इसीलिए इनका सम्मान नहीं हो सकता। आप ये बताइए, यहाँ पे रह के यहाँ का पासपोर्ट लेते हैं, मंत्री भारत में बनते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। सलमान खुर्शीद, जो हमारे हिंदू भाई बहन भगा दिए गए, उनको पुनर्स्थापित मोदी। गौरव देखिए, गौरव एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, उनकी उम्र का सम्मान करते हुए आप अपनी बात को रखिए, फिर शांत हो जाइए, फिर उनका जवाब सुनिए। क्यों लाते हैं डिस्कशन में?
ठीक है, देखिए सोच साहब की उम्र का सम्मान करते हुए आप अपनी बात को रखिए, फिर उनका जवाब सुन लीजिए। मैं एक बात उस पे भी कह जी दूं। जी जी, मैं एक बात उस पे भी कह दूं, सुनिए। कोई अगर भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, आतंकवादी हो, विचारों 100 से साल आप का सहमत हो बुड्ढा सकते क्यों ना हैं। हो, कोई सम्मान नहीं होगा उसका। ठीक है, आपके अपने विचार हो कोई सकते हैं। सम्मान नहीं होगा भारत के खिलाफ जो बोलेगा। सोच सम्मान उसका होगा जो भारत के लिए भारत के- बात करेगा। अमीर जी ठीक है, समझ सलमान- लीजिए, ठीक है, 120 साल का सैफुद्दीन बुड्ढा सोज, ले आइए, अगर भारत के खिलाफ बोलेगा कोई सम्मान नहीं होगा। सैफुद्दीन सोज, पॉइंट ये है कि कश्मीरी हिंदुओं पर अगर ये बयान दे दिया गया, अशोक पंडित मेरे साथ हैं, ये फिल्म निर्देशक है, इनका राजनीति से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, अब इनको इनके घर से बाहर निकाल दिया गया, उस पर यह कह दिया जाए कश्मीर से हिंदू अगर बाहर हो गए तो हो गए, तो हम क्या करें? क्या आपको लगता है ये जायज है? सोच साहब देखिए, एक बात है, जिन्होंने ये कहा है कि हो गया बाहर तो हो गया, वो उनसे पूछिए, मुझसे आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? बदकिस्मती की बात सुनिए, ये बेचारे अशोक पंडित अपने घर से बाहर है, इनके जैसे लाखों लोग अपने घर से बाहर है, उनको आज कहा जा रहा है कि तुम बाहर हो गए तो हो गए, नमक डाला जा रहा है उनकी जख्म पर। नहीं, सुनो, एक बात है, मुझे जो सवाल है उसका जवाब सुनिए। कश्मीरी पंडितों को यहां से जब चलना पड़ा, बाहर गए, तो उस वक्त के अवामिल जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर बात की। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। नहीं, मुझे पूरा सेंटेंस करने दी। जी जी। हमारी जो तारीख है उसमें बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरी पंडित का इनखला हो गया, वो माइग्रेट हो गए। ठीक है, अशोक पंडित जवाब। जी, अशोक पंडित, अशोक पंडित, बदकिस्मती थी तो आप बाहर हो गए। यही आपकी बदतमीजी। आप क्यों नहीं मुझको बात क्यों नहीं करने देते हैं? बात मैंने कहा बात की, मैंने कहा बात की, मैंने कहा बात की। नहीं, मैं इस डिस्कशन में नहीं रहूंगा। अरे अशोक पंडित को तो सुनेंगे। सुनिए, मेरी बात सुनी नहीं गई और आप बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम डिस्प्लेस्ड हुए, देखिए, हम निकाले गए, हम माइग्रेट नहीं हुए, हम डिस्प्लेस्ड हुए। जगमोहन ने निकाला, हमारा बलात्कार हुआ, हमारा खून हुआ, आप अपनी बात कहते हैं, ये आपकी सनद की कमजोरी है। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हम माइग्रेट नहीं हुए, जगमोहन ने निकाला, कश्मीरी मुसलमान ने नहीं निकाला। हमें निकाले अपनी जबान संभाल के बात करिए। सैफुद्दीन सोज साहब, कश्मीरी अपनी जबान संभाल के बात करिए। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम इतने बेवकूफ नहीं है। ऐसे गुंडू बुलाते हैं आप, मैं नहीं मिलूंगा इस पर। देखिए अशोक पंडित, बात ही नहीं सुनते हैं और बात ठीक है, एक एक करके देखिए अशोक पंडित, आप भी एक एक करके सुनिए। सोच साहब की भी बात को 30-30 सेकंड को 40-40 सेकंड सुना गए। सोच साहब, आपने बोला कि कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं निकाला, लेकिन आवाजें तो मस्जिद से ही आई थी ना, आवाज तो मस्जिद से ही निकल के आई थी ना। कश्मीरी मुसलमान क्यों नहीं बचाव में खड़ा हुआ? उस समय ये सवाल उठेगा और ताउन उठता रहेगा। एक मिनट मुझे पूरा दे दीजिए। आपको मैंने 1 मिनट दिया। कहता हूं अगर आप कहते हैं सारी मस्जिद में हुआ, अगर किसी मस्जिद में हुआ, आप फिर थाना है, तहसीलदार है, डिप्टी कमिश्नर है, मुकदमा कीजिए, उसको सजा हो जाए जिसने कहा। मगर ये प्रोपेगेंडा के तौर आप कहते हैं, जिसको मैं रिजेक्ट करता हूं। कश्मीर के मुसलमानों के दिल में प्रोपेगेंडा चोट अब भी है कि वो घर से बेघर हुए, औरतों का माइग्रेशन हुआ, औरतों को बीच से काट दिया गया, ये प्रोपेगेंडा साहब ने किया, सत्य है सर, ये जगमोहन साहब ने, उसकी शहादत है। मैं आपको शहादत देता हूं, रिटन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि अरे किस बात के सर रिटन डॉक्यूमेंट दिखाओगे? औरतों के साथ रेप हुआ है, बच्चों को भगाया गया, आप क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट दोगे इस बात का? बात सुनो, अशोक पंडित, आप प्रोपेगेंडा के रोध कहते, मैं कहता हूं जिसने रेप किया